सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अभी आपने एक नोटिस देखा होगा, हालांकि देखा नहीं होगा, लोगों ने बताया होगा कि एक नोटिस वायरल हो रही है। इस पे सीआरपीएफ ने आपका फिजिकल का लिए जो है तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं उसकी सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्या है उसकी सच्चाई। देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है, ये आपने देखा होगा रिजल्ट नोटिस, सीआरपीएफ ने किया तैयारी। पहली बात तो है आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका फिजिकल के बारे में बातें होंगी। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा, ये सीआरपीएफ कहाँ से आ गई बीच में। पहली बात अगर आप समझोगे तो जो एग्जाम कंडक्ट कराना की जिम्मेदारी जो होती है, जय हिंद, जय हिंद पूजा बहन, कैसे हैं आप। और एक बात और ध्यान रखना, एक बार और ध्यान रखना, अब आपको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या स्पीड करनी चाहिए। देखो, जो रिजल्ट की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है किसकी, एसएससी की, एग्जाम को कंडक्ट कराना और रिजल्ट देना। लेकिन जो आपका फिजिकल की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी किसकी है, सीआरपीएफ। हर बार साल सीआरपीएफ ही कंडक्ट कराती है, इस साल भी सीआरपीएफ ही कंडक्ट कराएगी, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब कई लोग आपने देखा होगा कि सर नोटिस आ गई जो है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं दिखाई होगी, किसी ने नोटिस नहीं दिखाई। वो क्योंकि अंदरूनी बात है, नोटिस दिखाना भी नहीं चाहिए, वो डिपार्टमेंटल बात होती है, ठीक है। और हर आदमी का डिपार्टमेंटल में कुछ कुछ लिंक रहता है, ये जिस वजह से वो लोग आपको बता देते हैं कि भाई ये सारी चीजें हैं। अब देखो एक बात और आई है आपकी, पहले पहले होगा क्या आपको ही पता है, पहले रिजल्ट आएगा, उसी के बाद ही फिजिकल स्टार्ट होगा। तो अब देखो, पूर्ण संभावना, मैंने भी आपको पहले बताया था कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई का फर्स्ट वीक। अब जहां तक पूर्ण संभावना जा रही है कि मई का प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल के बारे में लोग बोल रहे हैं सर फिजिकल जो होगा स्टार्ट, वो अंतिम चरण का जो चुनाव है ना, अंतिम चरण का चुनाव जो है सबको पता है, अंतिम चरण का चुनाव कब है, 1 जून को है ना। 1 जून को कह रहे हैं 1 जून के बाद स्टार्ट होगा। मेरे भाई एक बात समझिए, हाँ ये बात सच है, ये इस पे ये क्यों हो सकता है, देखो संभावनाएं मैं बता रहा हूं, सच्चाई ये है अभी किसी को कुछ नहीं पता है। तो जो बात है वो बात फैक्ट है कि अभी किसी को कुछ नहीं पता है कब क्या होगा। जब तक जो चीजें नोटिस में ना आ जाए, नोटिस ना आ जाए, तब तक आप किसी को सच नहीं मानना चाहिए, ये अनुमान है, ठीक है। अंतिम चरण का चुनाव के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव में ड्यूटी किसकी लगी है मेरे भाई, चुनाव में जो ड्यूटी लगी है किसकी, सीआरपीएफ की, एसएसबी की, और कुछ जगह बीएसएफ का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, ठीक है। अब सीआरपीएफ की ही जिम्मेदारी क्या कराने की है, फिजिकल की है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि मैं फिजिकल और चुनाव एक साथ ना करा सके, है, लेकिन कम जो है ये ली जाएगी। तो ये बात अब देखो, अगर जो है 1 जून के बाद होता है, अर्थात क्या 1 जून के बाद स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो हर बार जो है 15 से 20 दिन तो दिया ही जाता है, 15 से 20 दिन दिया जाता है रिजल्ट आने के बाद। अगर मान लेता हूं मैं कि भैया 5 मई को आपका रिजल्ट आता है, 5 मई को आपका रिजल्ट आता है, तो भैया अगर 20 दिन देखो तो भैया कब तक आ जाएगा, 25 मई तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाने चाहिए, वैसे जो अभी तक प्रोसीजर चला आया है। अब देखो 25 मई और 1 जून 6 दिन और ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि इन्हें एक और भर्ती देनी है, 27 अगस्त को एक और भर्ती आनी है, तो इनके पास भी प्रेशर है कि भैया ये पहले पहले आपका सारी प्रक्रिया खत्म करना चाहेंगे। तो अगर इन्हें ये डिपार्टमेंट अगर तैयारी कर रहा है, समीक्षा कर रहा है, अगर ये चुनाव के बीच में करवा सकते हैं फिजिकल, तो चुनाव के बीच में ही आपका फिजिकल करवा लेंगे, कंडक्ट करवा सकते हैं, ये बात सच है मेरे भाई। सीआरपीएफ आपका, अगर ये इनके पास इतनी फोर्स अवेलेबल होगी, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, अगर इनका, अगर सीआरपीएफ के पास इतनी फोर्स है, इतनी फोर्स इन द सेंस, फोर्स तो है ही, काफी सारी फोर्स है, लेकिन अगर ये कंडक्ट करवा सकते हैं फिजिकल आपका चुनाव के बीच में, तो मेरे भाई ये मई के लास्ट वीक में आपका स्टार्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई इम्पट नहीं है, ठीक है। और कोई जानकारी किसी के पास किसी प्रकार का है। अब देखो, अब मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि भैया अपना स्कोर, स्टेट, कैटेगरी और एरिया और अपना जेंडर, ये 5 चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वो बच्चा कोई डाउट में है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर अभी आप इस
डाउट में हो तो मेरे भाई अब आपको इस डाउट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समय कम है। समय कम है तो आपको जो है तैयारी करनी ही चाहिए, करनी है पे और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई इफर्ट नहीं होने वाला है कि भैया अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिजिकल और डिले हो जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं, जब ये नोटिस आए तो बच्चे कह रहे हैं सर क्या फिजिकल और डिले नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतर बच्चे तो यही चाह रहे हैं, 99% यही चाह रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा मैं उसी दिन से फिजिकल की, उस दिन से मैं रनिंग तैयार शुरू कर दूंगा। फिर भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जैसे आप लोग, कई बच्चे होते हैं ना, जैसे कहते हैं सर जैसे जीडी की तैयारी करनी है, एक बच्चा वो होता है जो अभी से तैयारी कर रहा है 2024 वाली, एक बच्चा वो होता है जब जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेगा, एक बच्चा वो होता है जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब तैयारी शुरू करता है। अब आप बताओ सिलेक्शन किसका होगा, आप खुद समझदार हो, सिलेक्शन किसका होगा भाई? जो अभी से तैयारी कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि जो अभी से तैयारी कर रहा है उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, अपने अपने स्टेमिना की बात होती है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड आ जाता है तब तैयारी करके सिलेक्शन ले जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद भर्ती तैयारी शुरू करते हैं तब उनका सिलेक्शन हो जाता है, कई बच्चे हैं क्या है जो पहले से बहुत दिन से तैयारी करते हैं उनका भी हो जाता है। तो ये बात है स्टेमिना की। वही बात है, अगर आप 15 से 20 दिन में 5 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हो तो मेरे भाई आपके लिए कोई इफर्ट नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रिजल्ट का वेट कर सकते हो कि भैया जब दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जो है मैं शुरू करूंगा फिजिकल, उस दिन मैं निकाल ले जाऊंगा। तो अगर लेकिन आपके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मेरे भाई आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो भैया आपको तैयारी शुरू करना चाहिए। आपका क्या है, कितना स्कोर है, कौन सा स्टेट है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एरिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करते हैं। आइए